जी, तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस के अंदर ये क्विज़ ऐप बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास एक क्विज़ ऐप है। सबसे टॉप पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद ऑप्शंस आ रहे हैं ए, बी, सी, डी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा होवर इफेक्ट आ रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट। इस तरह से हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर सेलेक्ट करते जाएंगे और लास्ट पे हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा कि आपके इतने क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम इसको अगेन रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद हमारा अगेन जो क्विज है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर इज़, तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद वेरिएबल को हम वेर नेम के साथ डिक्लेयर करते हैं। फिर हम यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर देते हैं जस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए, और उसके बाद इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास आ गया योर स्कोर इज़ 3/5। जब भी आपने कोई LMS वेबसाइट बनानी है तो उसमें आपको क्विज ऐप लगानी पड़ती है। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए भी ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब सबसे पहले आपने React.js को इंस्टॉल करके ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। जितनी भी उसकी अननेसेसरी फाइल्स हैं सब डिलीट करके app.js के अंदर एक हेडिंग को प्रिंट करवा देना है, जिस तरह से मैंने जस्ट माई ऐप को प्रिंट करवाया है इस तरह से। उसके बाद आपने src फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर लेना है कंपोनेंट के नाम से। इसके अंदर हमने अपने कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब इसके अंदर हम एक फ़ाइल लेंगे, उसको हमने नाम दे दिया है questions.js। questions.js इसके अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने लिखने हैं। तो ये मैंने इसके अंदर सारे क्वेश्चन पेस्ट कर दिए। इनको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। एक आपने कांस्टेंट लगाना है, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर आपने लगानी है बड़ी ब्रैकेट्स। बड़ी ब्रैकेट्स हमने इसलिए लगानी है क्योंकि ये डाटा हमारे पास है एरे के अंदर। जब भी हमने डाटा एरे के अंदर लेना होता है तब हम बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डाटा होता है। उसके बाद हर डाटा जो है हमने लेना है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जिस तरह से हम JSON के अंदर डाटा पास करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में पास करते हैं। तो आपने डाटा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमने अपनी कीज़ और वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहले हमने की देनी है क्वेश्चन, इसके अंदर हमारा जो भी सवाल है वो लिख देना है। उसके बाद की देनी है ऑप्शन, जितने भी हमारे ऑप्शन हैं वो सारे इसके अंदर लिख देने हैं कॉमा डाल के, क्योंकि ये भी हमने एरे के अंदर लिखने हैं। ये आप देखो ना, ऑप्शन और ऑप्शन का हमने लिखा है एरे के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं तो हमने अलग अलग उनको कॉमा लगा के सेपरेट करके चारों को लिख दिया। उसके बाद जो उनमें से करेक्ट आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख के उनमें से जो भी उसका करेक्ट होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया, ताकि हम उसको बता सके कंप्यूटर को कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक आपने डिफाइन कर देना है इस तरह से। उसके बाद कॉपी करके इसको पेस्ट करते जाना है। इसके जो क्वेश्चन है वो चेंज कर देने हैं और ऑप्शन चेंज कर देने हैं। ठीक हो गया, इतना सा इसका सिंपल सा कोड है इसका। और लास्ट पे आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्विज डाटा। और ये फाइल आपको सोर्स कोड में अवेलेबल भी है, आप इसको कॉपी करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद app.js के अंदर सबसे पहले आपने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट के बाद हमने यहाँ पे जो क्विज डाटा इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो आपका ऐप कंपोनेंट है ना, इसके अंदर हमने कुछ पहले से कोडिंग लिखनी है, जिसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर, हमारे पास उसका करंट क्वेश्चन, और जो यूज़र ने आंसर सेलेक्ट करना वो हमारे पास स्टोर हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एरे लेना है, क्योंकि हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे करंट आंसर, बल्कि हम सबसे पहले देंगे क्वेश्चंस को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट क्वेश्चंस। और इसको आपने एक दफ़ा कॉपी कर लेना है और साथ में कॉमा डाल के आगे लिख देना है सेट और सेम नेम, सेट करंट क्वेश्चन। आप इसको अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो, लेकिन नाम हमने रिमेंबरेबल रखने होते हैं ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल भी कर सकें। उसके बाद यूज स्टेट लिखना है। जैसे आप यूज स्टेट लिखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर आपका जो स्टेट है वो इंपोर्ट भी हो जाएगा। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दे देनी है 0। उसके बाद आपने एक और कांस्टेंट लेना है, इसके अंदर हमने अपने आंसर को स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र और आंसर, और इसके बाद सेट यूज़र आंसर, सेम उस तरह से सेट यूज़र आंसर ये लिख दिया। और ये हमने लेना है एरे के अंदर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आंसर है, मल्टीपल ऑप्शन हैं, तो वो होने हमारे पास एरे के अंदर। तो उनमें से हमने कोई एक सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे छोटे ब्रैकेट्स, जिसमें से हम स्टेट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट्स लगा देनी है। बड़ी ब्रैकेट्स हमने लगानी है ताकि इसके अंदर हम एरे वाला डाटा ले सके।
उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगा देना है। फंक्शन हमने यहाँ पे लगाना है कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे हैंडल आंसर क्लिक। हैंडल आंसर क्लिक कि जब भी आंसर के ऊपर क्लिक हो ये वाला फंक्शन हमारे पास चल जाए। तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन वाला, कि जो भी यूज़र ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, और इसको हमने एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट इज करेक्ट इज इक्वल टू क्विज डाटा, जो भी हमारे पास क्विज का डाटा आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास करंट क्वेश्चन है वो आ गया, जो भी हमारा करंट क्वेश्चन होगा वो इसके अंदर आ गया, और इसमें से जो करंट आंसर है उसको हम गेट करेंगे। अब ये जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये आपका रहा है यहाँ से क्वेश्चन से, जो हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया ना ये वाला, और इसको हमने इक्वल कर देना है सिलेक्ट ऑप्शन के, कि जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो हमारा करंट आंसर के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्विज डाटा के अंदर करंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो हमारे पास आ रहा है ना यूज़र आंसर, जो हमने क्लिक करना है, एक तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारे पास आंसर हो गया, तो उसके हम यहाँ पे करेंगे सेट यूज़र आंसर। अब इसके अंदर हमने यूज़ करना है स्प्रेड ऑपरेटर का, तो यहाँ पे हम लेंगे बड़ी ब्रैकेट्स, ये क्योंकि हमारा डाटा एरे के अंदर है, तो यहाँ पे हम ट्रिपल डॉट लगा के यूज़र आंसर। अब यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्रेड ऑपरेटर का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, हमने उन सब को गेट करना है, तो हम ट्रिपल डॉट लगा के उसको लिखेंगे, तो उस वेरिएबल के थ्रू हम उसके अंदर जितना भी डाटा वो हम गेट कर लेंगे स्प्रेड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर का नहीं पता तो जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज़ के अंदर वीडियो मौजूद होनी है, आप उसको जाके एक दफ़ा देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक क्वेश्चन वाला, कि इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो स्टोर होगा, और क्वेश्चन को हम इक्वल करेंगे करंट क्वेश्चन के, जो भी हमारे पास करंट क्वेश्चन होगा ये वाला, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर आंसर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पैरामीटर, इसको आंसर सेकंड, इसको हम की देंगे आंसर, और इसके आगे हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन, कि जो भी हमारे पास आंसर से जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हमारा आंसर के इक्वल हो जाए। और इसके ऊपर हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ इज़ करेक्ट, अगर हमारे पास करेक्ट होता है देन क्या करो, देन हम यहाँ पे एक सेट स्कोर इस्तेमाल करेंगे, सेट स्कोर, और सेट स्कोर के अंदर हम एक वैल्यू को इजाफा कर देंगे उसके अंदर। तो हम यहाँ पे सेट स्कोर को भी ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले स्कोर और फिर सेट स्कोर, और उसको हम इक्वल कर देंगे यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम वैल्यू दे देंगे 0। अब ये आपका स्कोर आ रहा है ना, ये सेट स्कोर, अब यहाँ पे इसको आप लगाओ सेट स्कोर, और सेट स्कोर के अंदर आप स्कोर वाला आपका जो वेरिएबल है उसमें एक प्लस करवा दो, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक इसके अंदर प्लस ऐड करवा दो। इसके थ्रू हम नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो भी जनरेट करवाएंगे, और साथ में हम जब एट द एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो भी हम प्रिंट करवाएंगे। और जब आपका ये लग गया है उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ना सेट करंट क्वेश्चन, उसके ऊपर आ जाना है सेट करंट क्वेश्चन, और सेट करंट क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका करंट क्वेश्चन आ रहा है वो आ गया, और साथ में आप +1 कर दोगे कि आपका करंट क्वेश्चन और उसका जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे आपका रिटर्न लगा हो ना, रिटर्न के अंदर आपने यहाँ पे क्लास लगा देनी है, डिव को आपने क्लास लगा देनी है यहाँ पे क्विज़। यहाँ पे आप लिख लो तब भी कोई मसला नहीं, मैं इसको लगा देता हूँ क्विज़। और अब यहाँ पे आपने यूज़ करनी है कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि अब हम अपना जो डाटा ना क्विज़ वाला उसको हम यहाँ इसके अंदर प्रिंट करवाने लगे हैं। तो हम यहाँ पे करंट क्वेश्चन, अगर हमारे पास करंट क्वेश्चन हमारे पास होता है लेस देन क्विज डाटा डॉट लेंथ के, देन क्या करो आप, देन हमारे पास एक वैल्यू को प्रिंट करवा दो। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ एल्स, ये इफ़ एल्स कंडीशन की तरह काम करती हैं। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाए पेरेंथेसिस, और यहाँ पे डॉट, और फिर हमने अगेन इसके अंदर पास कर दी। इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे या वो चल जाएगी, अदरवाइज़ ये वाली वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम सेम जिस तरह से हम यूज़ करते हैं डिव्स का, इसके अंदर हम डिव लगाएंगे जिस तरह से हमारे फ्रैगमेंट्स काम करते हैं इस तरह से। अब देखो जैसे हमने फ्रैगमेंट्स लगाए तो ये हमारे एरर जो है वो गायब हो गए। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर आपने एक डिव लेनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने अपने क्वेश्चन को प्रिंट करवाना, तो हम यहाँ पे लेंगे डिव और इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज। इसको क्लोज किया। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने H2 की हेडिंग लेनी है, और इसके अंदर अपना जो क्वेश्चन है वो प्रिंट करवाना है, और इसके अंदर हम लिखेंगे
क्विज डाटा, यहाँ पे क्विज डाटा, और क्विज डाटा के बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर जो करंट क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रिंट करवाना है, और डॉट क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। सेव किया, आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास जो करंट उसका क्वेश्चन है वो आ गया, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। और अगर इसको यहाँ पे हम चेक करें तो ये भी हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, तो इसने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लेना है यूएल का टैग। यूएल के टैग के अंदर हमारे सारे ऑप्शंस होने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूएल का टैग, और यहाँ पे अब यूएल टैग के अंदर आपने जो क्वेश्चन है उनको प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एरे के अंदर है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद करंट क्वेश्चन, जो भी हमारे पास करंट क्वेश्चन आ रहा है वो वाला, डॉट ऑप्शंस, जितने भी उसके ऑप्शंस है, ऑप्शंस। और ऑप्शन को आप क्या करो, यहाँ पे ऑप्शन को मैप करवा दो, डॉट मैप ऑप्शन डॉट मैप। और मैप के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे लो जिस तरह से मैप करते हैं छोटे ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे ऑप्शन वाला, और सेकंड इसको हम देंगे इसका इंडेक्स। ये हमने 2 इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए। और यहाँ पे अब इसके अंदर हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल की, यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करनी होती, यहाँ पे हमने छोटी ब्रैकेट पेरेंथेसिस इस्तेमाल करने होते हैं। और इसके अंदर भी हम जैसे फ्रैगमेंट लगाएंगे इसका एरर भी गायब हो जाएगा। अब इसके अंदर हम अपने जो क्वेश्चन है उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जो ऑप्शन है उनको। तो उसके लिए यहाँ पे हम एल आई का टैग लेंगे, और एल आई के टैग के अंदर हम इसको वैल्यू दे देंगे, वैल्यू हम इसको देंगे ऑप्शन कि जो भी हमारे ऑप्शन है वो इसके अंदर प्रिंट हो जाए। सेव करेंगे, और सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन इज़ नॉट डिफाइंड, तो क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन इज़ नॉट डिफाइंड, तो उसको हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन हमने कहाँ पे डिफाइन तो हमने किए हुए हैं। 28 नंबर हमारे पास एरर आ रहा है, तो 28 पे क्वेश्चन डॉट करंट। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं, हमने यहाँ पे देना क्विज डाटा। क्विज डाटा पे हमने डाटा क्विज से लेना, और उसके अंदर जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको ऑप्शंस। सेव किया, अभी हम इसको करते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन जो है इसके सारे प्रिंट हो गए। ठीक हो गया, हमारे पास उसका आ गया, जो हमारे पास क्वेश्चन वो भी आ गया, और जो उसके ऑप्शंस हैं वो भी आ गए। अब ये जो एल आई है इसके ऊपर हम एक लगाएंगे फंक्शन, कि जब भी इसके जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाएगा ऑन क्लिक, कि इसके ऊपर हमने इवेंट लगाया और इसके ऊपर हमने ये फंक्शन लगा देना जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो इसके अंदर आप लोग एरो फंक्शन, क्योंकि आपने इसके ऑन क्लिक के ऊपर देना है, तो ये चीज़ आपने लाजमी लगा देनी, अदरवाइज़ ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो ये हमारे पास हैंडल आंसर क्लिक, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे इसको हमने लगा दिया। अब सेव करेंगे, अब ये हमारे पास डाटा प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये ठीक आ रहा है। अब जैसे इस किसी भी ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपने ये जो एल आई है ना, इसके अंदर आपने की जो लाजमी प्रिंट करवा देनी है, इसके अंदर आपने डिफाइन कर देनी है की, और की के अंदर आप इसको इंडेक्स दे दो, कि जो हमने इंडेक्स वैल्यू ली है ना वो इसके अंदर प्रिंट हो जाए। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। तो ये लास्ट तक हमारे पास आ रहा है, लेकिन लास्ट पे हमारे पास रिजल्ट भी प्रिंट हो कि जो हमने सेलेक्ट किया वो हमारे पास क्या स्कोर बना रहा है। तो ये जो हमने यहाँ पे लगाया था ना, कि जब ये आपको ख़त्म हो जाए, इफ़ एल्स वाली कंडीशन है, तो इसके अंदर हम अपना जो डाटा उसको प्रिंट करवाएंगे लास्ट पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक डिव, और उसको हम क्लास लगा देंगे कंप्लीट। जब हमारा डाटा कंप्लीट हो देन क्या हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, और क्लास को हम नाम देंगे कंप्लीट। और यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक H2 की हेडिंग लेंगे, उसको हम देंगे क्विज रिज़ल्ट या क्विज कंप्लीटेड, जो भी आप लेना चाहो, क्विज कंप्लीटेड। और यहाँ पे कंप्लीटेड ये एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद इसके अंदर आप एक पैराग्राफ का टैग लो, और यहाँ पे आप लिखो यूर स्कोर। और यूर स्कोर के अंदर हम देंगे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा स्कोर प्रिंट हुआ है, यहाँ पर देंगे स्कोर ये वाला, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास क्विज़ की लेंथ है, क्विज़ डाटा डॉट लेंथ के, जितनी उसकी लेंथ है उसमें से हमने कितनों को सही से सिलेक्ट कर पाए हैं, हमारा जो ऑप्शन है वो आंसर के बराबर है कि नहीं। और लास्ट पे हम एक बटन का टैग लेंगे, यहाँ पे बटन का टैग, और बटन को हम देंगे यहाँ पे रीसेट या रीस्टार्ट, जो भी आप देना चाहो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ रीसेट। सेव किया, और यहाँ पे आते हैं।
अब ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करते जाऊँगा रैंडमली, और लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट प्रिंट होगा कि आपका एक भी नहीं ठीक। और इसको आपने यहाँ पे क्लास लगा दो, क्योंकि हमने इसको स्टाइल करना है। ना भी लगाओ तो इसके ऊपर आप एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दो, ऑन क्लिक, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास रीसेट क्विज़ हो जाए, रीसेट क्विज़। और रीसेट क्विज़ आपने एक फंक्शन लगाना है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऊपर इसको डिफाइन कर देता हूँ। जहाँ पे आपका सारा डाटा एंड हो रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट को हम नाम देंगे रीसेट क्विज़, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, इसको हम कॉल कर देंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो सेट करंट क्वेश्चन है, सेट करंट क्वेश्चन, इसको हम कर देंगे यहाँ पे 0। उसके बाद सेट यूज़र आंसर, उसको हम कर देंगे यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी एरे। और लास्ट हम करेंगे सेट स्कोर, जो भी हमारा स्कोर है सेट स्कोर, तो सेट स्कोर हम कर देंगे यहाँ पे 0, कि जो भी आपका स्कोर है वो पे 0 हो जाए। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको अगेन चेक करते हैं। अब रीसेट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास स्कोर है ना वो प्रिंट नहीं हो रहा, तो इसको मैं देखता हूँ कि हमारे पास स्कोर क्यों नहीं आ रहा। इसमें हमारे पास 2 एरर्स हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगाना है, ताकि हम इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें और साथ में इसकी जो डाटा टाइप है उसको भी कंपेयर कर सकें। और उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया था हैंडल आंसर क्लिक, इसके अंदर हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, हमने उसको ऐसे ही लगा दिया। इसके अंदर हमने ऑप्शन जो है उसको पास कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे। ये मैंने इसके ऊपर एक स्टेट भी लगाया है, इसको हम ताकि इसका लाइव स्कोर भी देख सकें। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसको प्रिंट करवा देना है ताकि हम इसका लाइव स्कोर देख सकें। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो हम कोई भी गलत सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि हमारा एक ही ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड को क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड के मार्क्स आ जाएंगे कि आपने दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया सही। उसके बाद हम जो इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3/5 कि आपके 3 ठीक है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ये जो आपका लगा हुआ है स्कोर वाला, इसको हटा दो। अब इसको हमने कर लेना थोड़ा सा स्टाइलिंग इसकी बहुत ही ईजी सी है, आप इसको खुद से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी करके बता देता हूँ। ये आपने SRC फोल्डर के अंदर या आपने एक फ़ाइल ले लेनी है style.css की, style.css, और इसको आपने लिंक कर लेना है app.js के साथ। यहाँ पे app.js पे आओ और यहाँ पे आप लिखो import के बाद आप यहाँ पे लिखो style.css और यहाँ पे आप डॉट और स्लैश लगा दो। अब पहले इसको चेक कर लो कि ये वर्क कर भी रही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे लिखो बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर जस्ट आप एक बैकग्राउंड कलर कोई भी प्रिंट करवा दो। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आपका जो बॉडी कलर है वो इसके ऊपर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि आपका यहाँ तक कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद आपने CSS के अंदर आना है और CSS के अंदर आप सबसे पहले आप स्टार मार्क लगाओ और मार्जिन पैडिंग 0 कर दो। यहाँ पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव किया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे डिव लेनी है जिसके अंदर हमारे पास ये सारा डाटा लगा हुआ है। तो डिव का हम देंगे विड्थ हम देंगे 500 पिक्सल और हाइट इसका हम देंगे 300 पिक्सल। साथ में मार्जिन हम इसको देंगे 30 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 1300 कर देंगे 100 पिक्सल, और ऑटो कर देंगे लेफ्ट राइट ताकि हमारे पास सारा इसका कंटेंट सेंटर में आ जाए। तो डिव के अंदर H2 का जो टैग है उसको हम पैडिंग लगाएंगे, तो पैडिंग उसको हम लगाएंगे 15 पिक्सल और 0। उसके बाद डिव और डिव के अंदर जो UL का टैग है, UL के अंदर जो LI के टैग लगे हुए हैं उनको पैडिंग लगाएंगे 5 पिक्सल और 5 पिक्सल। साथ में हम लगाएंगे लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे RGB रेड ग्रीन और ब्लू 247 सेकंड 247 और ग्रीन भी 247 ये उसकी रेशियो है, और ब्लू भी आप इसको लगा देंगे 247। उसके बाद मार्जिन इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0 और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। साथ में हम इसको लगाएंगे ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.5 या 0.2 सेकेंड ईज इन आउट। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर हम डिस्क सेव किया तो यहाँ पे रीसेट करते हैं तो आपके पास ये डिस्क आ रही हैं, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे नंबर वाइज ABC। तो हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे लैटिन। तो यहाँ पे कंट्रोल और
प्रेस करो स्पेस को तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मुझे चाहिए लोअर अल्फ़ा, सेव किया तो रीलोड करेंगे तो आपके पास ये ABC प्रिंट हो गया। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके पास प्रिंट होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी हमारा हो गया 20 पिक्सल। उसके बाद आप इसको दो बॉर्डर में इसको दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, ये आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिज़ाइन इसके ऊपर लगाएंगे। जब इसके ऊपर होवर करें, होवर के ऊपर सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। बैकग्राउंड कलर के अंदर आप लगाओ 0, 7 और 9, 2, 8D। इसका बैकग्राउंड कलर लग गया और साथ में इसका फ़ॉन्ट कलर हम कर देंगे वाइट, कि जब इसके ऊपर होवर हो तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट हो जाए। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे होवर करेंगे तो ये इसके ऊपर खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया। और यहाँ पे हम कर्सर कर देते हैं इसका पॉइंटर। सेव किया और इसको हम चेक कर तो ये परफेक्टली डिज़ाइन हो गया। साथ में हमारे पास ऑप्शन भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे इसके ऊपर होवर करता हूँ साथ में ये ऑप्शन भी हमारे पास गायब हो जाते हैं। तो उसको हम स्टाइल करने के लिए यहाँ पे एक डिव लगाएंगे, जो ऊपर हमने ऑलरेडी लगाई हुई है उसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे डिव, और डिव के अंदर जो UL का टैग है, UL के अंदर जो LI के टैग्स हैं उनका एक मार्कर, जो उनके मार्कर हैं उसको यहाँ पे करो और मार्कर को हम खुद से डिज़ाइन कर देंगे कलर उसका। तो यहाँ पे कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक और साथ में फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास अच्छे से डिज़ाइन होगा। और इसका जो यहाँ पे आइकन गायब हो रहे थे ना ABC, वो भी नहीं हो रहे। अब लास्ट पे जहाँ पे हमारा स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने डिव लगाई थी ये वाली कंप्लीटेड वाली, इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ से हम डॉट कंप्लीटेड के अंदर जो हमारे पास बटन लगा हुआ है, जैसे हमने बटन को स्टाइल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर जो हमने लगाया हुआ है इसके ओवर पे, और साथ में बॉर्डर इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 पिक्सल, बल्कि बॉर्डर इसको हम कर देंगे 0 और आउटलाइन भी हम इसको कर देंगे ना इसका आउटलाइन हो और ना इसका बॉर्डर हो। और साथ में पैडिंग इसको हम लगाएंगे 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। साथ में हम इसको लगा देंगे मार्जिन, तो मार्जिन इसको हम थोड़ा सा लगा देंगे 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 18 पिक्सल और ट्रांजिशन इसके ऊपर लगाएंगे 0.5 सेकेंड ईज इन आउट। और उसके बाद कर्सर इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंटर और फिर इसके ऊपर जब बटन के ऊपर होवर करें इसका स्टाइल थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो। यहाँ पे होवर के ऊपर बॉर्डर इसका हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और सेम ये वाला जो इसके बैकग्राउंड के ऊपर लगा हुआ है। और फ़ॉन्ट कलर भी सेम हम यही पर लगा देंगे। और इसका जो बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट। सेव करिए, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और साथ में लास्ट वाला रिजल्ट चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर ओवर करते हैं तो ये रीसेट वाला बटन भी हमारे पास स्टाइल हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ़ॉन्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, परफेक्टली आ रहा है। अब थोड़ा सा इसकी पैडिंग में बढ़ा देते हैं क्योंकि इतना अच्छा जो है ना वो लुक दे नहीं रहा। 5 पिक्सल और इसकी पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल। अब इसको चेक करते हैं, अब थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन हो गया, मतलब अच्छी लुक दे रहा है। अब यहाँ पे रीसेट करेंगे, हमारे पास अगेन क्विज ओपन हो गया। अब यहाँ से इसको हम प्रॉपर्ली सेट करते हैं। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ टाइप ऑफ, तो इसमें से ये मुझे भी भूल गया कौन सा था, कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन करते हैं वैर के साथ। और फिर व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ नैन वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाटा नल और फिर लूप एंड लूप। ये हमारे पास रीसेट का ऑप्शन आ रहा है और हमारा स्कोर भी प्रिंट हो रहा है कि आपका स्कोर है 4/5। और इसको हम थोड़ा सा और स्टाइल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो इसका, तो यहाँ पे हम बल्कि इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे कि डॉट कंप्लीटेड पी के टैग, और पी के टैग का फ़ॉन्ट साइज़ कर दें यहाँ पे 32 पिक्सल। सेव किया, अब चेक करते हैं तो ये आपका स्कोर आ गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहो, थोड़ा सा स्कोर डिज़ाइन करना चाहो आप कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।